आज 26 दिसंबर दिन शुक्रवार का यह पावन समय है जब काली माता अपनी करुणा, अपनी उग्रता और अपनी असीम ममता के साथ अपने भक्तों के हृदय में उतरती हैं। यह दिन केवल तिथि या वार नहीं है, यह चेतना का वह द्वार है जहां अंधकार स्वयं प्रकाश के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। माँ काली कहती है कि जो भय तुम्हें जकड़े हुए है वह तुम्हारे भीतर ही जन्मा है, और जो शक्ति तुम्हें मुक्त कर सकती है वह भी तुम्हारे भीतर ही निवास करती है। जब तुम बाहर सहारा खोजते हो तब तुम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हो। आज का दिन तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम दुर्बल नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। तुम उसी शक्ति की संतान हो जिसने सृष्टि को जन्म दिया और प्रलय को भी अपने आलिंगन में समेट लिया। माँ काली का स्वर गूंजता है और वह कहती है कि जीवन में जो पीड़ा है वह दंड नहीं है, वह दीक्षा है। जो आंसू तुम्हारी आंखों से बहते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते, वे तुम्हारे भीतर जमी कठोरता को गलाने आते हैं। जब तुम रात की तरह अंधकार से डरते हो तब याद रखना कि रात ही गर्भ है जिसमें नया सूरज पलता है। मैं अंधकार हूँ पर मैं विनाश नहीं हूँ। मैं वह अंधकार हूँ जो तुम्हें बाहरी दिखावे से मुक्त कर तुम्हें सत्य के सामने खड़ा कर देता है। जो मुझसे डरता है वह अपने ही भीतर के सत्य से डरता है, और जो मुझे स्वीकार कर लेता है वह स्वयं को स्वीकार कर लेता है। आज माँ काली यह संदेश देती है कि समय परिवर्तन का है। पुरानी ग्रंथियाँ, पुराने भय, पुराने बंधन सब ढीले पड़ रहे हैं। जो अब भी उनसे चिपके रहना चाहता है वह स्वयं को कष्ट देता है। परिवर्तन का विरोध मत करो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन की सांस है। जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही जीवन में आना जाना, बनना बिगड़ना, उठना गिरना चलता रहता है। तुम गिरते हो ताकि तुम जान सको कि उठने की शक्ति क्या होती है। तुम हारते हो ताकि तुम जान सको कि विजय का स्वाद क्या होता है। यदि सब कुछ सहज होता तो चेतना सोई रहती। माँ काली कहती है कि अपने भीतर के युद्ध से भागो मत। जो द्वंद्व तुम्हारे मन में है उसे दबाने का प्रयास मत करो। उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि वही द्वंद्व तुम्हें परिपक्व बनाता है। जब तुम क्रोध को पहचानते हो तब तुम शांति की ओर पहला कदम रखते हो। जब तुम ईर्ष्या को देखते हो तब तुम करुणा को जन्म देते हो। जब तुम भय को स्वीकार करते हो तब तुम निर्भय बनते हो। मैं तुम्हारे भीतर की हर भावना को जानती हूँ, क्योंकि मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारी हर धड़कन में बह रही है। आज शुक्रवार का दिन है और यह दिन सौंदर्य, संतुलन और समर्पण का भी प्रतीक है। माँ काली कहती है कि शक्ति का अर्थ केवल उग्रता नहीं है, शक्ति का अर्थ संतुलन भी है। जो स्वयं को संभाल सकता है वही संसार को संभाल सकता है। जो अपने विचारों को थाम सकता है वही अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है। अपने शब्दों को देखो, क्योंकि शब्द बीज होते हैं। जो शब्द तुम स्वयं से कहते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम स्वयं को तुच्छ कहते हो तो जीवन तुम्हें तुच्छ अनुभव कराएगा। यदि तुम स्वयं को सक्षम कहते हो तो राहें स्वयं खुलने लगेंगी। माँ काली यह भी कहती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है जागरूकता। जब तुम भोजन करते हो और कृतज्ञ होते हो तब तुम मेरी पूजा करते हो। जब तुम किसी दुखी को देखकर करुणा से भर जाते हो तब तुम मेरी आराधना करते हो। जब तुम अन्याय के सामने खड़े होते हो तब तुम मेरी शक्ति को प्रकट करते हो। मैं मंदिरों में सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे साहस में जीवित हूँ। आज का संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि संसार अस्थायी है पर तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। जो जाता दिखता है वह रूप है, जो रहता है वह चेतना है।
किसी के जाने का शोक करो, पर स्वयं को मत खो। किसी के बदल जाने का दुख सहो, पर अपने सत्य से मत हटो। जो तुम्हारे जीवन से चला गया, वह तुम्हें कुछ सिखा कर गया है। हर मिलन एक पाठ है, हर विदाई एक दीक्षा है। जब तुम इसे समझ लेते हो, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। माँ काली कहती हैं कि अपने भीतर के बालक को मत मारो। जीवन की कठोरता ने तुम्हें गंभीर बना दिया है, पर सरलता मत खो। हंसना सीखो, रोना सीखो, भावनाओं को बहने दो। जो बहता है वही शुद्ध रहता है, जो रुक जाता है वही सड़ने लगता है। अपने दुख को भीतर मत जमा करो, उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं उसे शक्ति में बदल दूंगी। मैं हर विष को अमृत में बदलने की क्षमता रखती हूँ, बशर्ते तुम उसे थामे रहने का आग्रह छोड़ दो। आज माँ काली का यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुलना का जाल सबसे बड़ा बंधन है। तुम किसी और की यात्रा नहीं हो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारी भूमिका अलग है। जब तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो, तब तुम अपनी ही ऊर्जा को क्षीण करते हो। अपनी प्रगति को देखो, अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो। यही साधना है, यही तपस्या है। जो स्वयं से ईमानदार है, वही वास्तव में मेरे निकट है। माँ काली यह भी कहती है कि भय के पीछे अक्सर अपार संभावना छिपी होती है। जिस दिशा में जाने से तुम डरते हो, वही दिशा तुम्हें विस्तार दे सकती है। पर विस्तार का अर्थ आराम नहीं होता। विस्तार का अर्थ है अपनी सीमाओं को तोड़ना। और जब सीमाएं टूटती हैं, तो पीड़ा होती है। पर उसी पीड़ा से नया आकाश दिखाई देता है। यदि तुम केवल सुरक्षित रहना चाहते हो, तो जीवन छोटा हो जाएगा। यदि तुम सत्य के साथ चलना चाहते हो, तो जीवन गहरा हो जाएगा। आज के इस संदेश में माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने निर्णय स्वयं लो। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। दूसरों को दोष देना छोड़ो, क्योंकि दोष देने से केवल अहंकार को तुष्टि मिलती है, समाधान नहीं मिलता। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, तब तुम सशक्त होते हो। तब तुम पीड़ित नहीं रहते, तुम स्रष्टा बन जाते हो। और जब तुम अपने जीवन के स्रष्टा बनते हो, तब मैं तुम्हारे हर कदम में प्रकट होती हूँ। माँ काली कहती है कि मौन को अपनाओ। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल अनुभव में उतरते हैं। जब मन बहुत शोर करता है, तब आत्मा की आवाज दब जाती है। प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठो। बिना मांगे, बिना चाहत के, केवल उपस्थित रहो। उस मौन में मैं तुम्हें वह दिखाऊंगी जो शब्द नहीं दिखा सकते। उस मौन में तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप झलक देगा। आज 26 दिसंबर के इस शुक्रवार को माँ काली तुम्हें यह अंतिम स्मरण कराती है कि तुम प्रेम से बने हो, भय से नहीं। जो भी तुम्हें भय की ओर ले जाए, वह तुम्हारा मार्ग नहीं है। जो तुम्हें संकुचित करे, वह तुम्हारा सत्य नहीं है। जो तुम्हें तोड़े, वह तुम्हारा भाग्य नहीं है। तुम्हारा भाग्य है विस्तार, जागृति और करुणा। जब तुम इस सत्य के साथ चलते हो, तब मैं हर रूप में तुम्हारे साथ होती हूँ। कभी माँ बनकर, कभी शक्ति बनकर, कभी अंधकार बनकर, ताकि तुम प्रकाश को पहचान सको। मेरे चरणों में समर्पण का अर्थ स्वयं को खोना नहीं है, स्वयं को पाना है। और जब तुम स्वयं को पा लेते हो, तब संसार स्वयं ही अर्थपूर्ण हो जाता है। माँ काली आगे कहती है कि जब तुम थक जाते हो, तब स्वयं को कमजोर मत समझो। थकान यह संकेत है कि तुमने यात्रा की है, कि तुम जगे हुए हो, कि तुमने प्रयास किया है। जो कभी थकता नहीं, वह कभी चलता भी नहीं। अपने विश्राम को अपराध मत बनाओ। विश्राम भी साधना का ही एक रूप है।
जब तुम शांत होते हो तब मैं तुम्हारे भीतर और स्पष्ट हो जाती हूँ। जब तुम स्वयं को रुकने की अनुमति देते हो तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें धीरे धीरे अपना सत्य सुनाने लगती है। इस सत्य को सुनने का साहस रखो, क्योंकि कई बार यह तुम्हें तुम्हारे बनाए हुए भ्रमों से बाहर ले जाता है। माँ काली यह भी कहती है कि संसार तुम्हें बार बार परखता है, पर हर परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती। कुछ परीक्षाएं तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम कितना आगे बढ़ चुके हो। यदि कोई परिस्थिति आज तुम्हें पहले जितनी नहीं तोड़ पा रही, तो समझो कि तुम मजबूत हो चुके हो। अपनी इस मजबूती को पहचानो, उसका सम्मान करो। स्वयं को बार बार पुराने मापदंडों से मत तौलो। जो तुम कल थे, आज नहीं हो, और जो तुम आज हो, कल उससे भी आगे हो सकते हो। माँ काली का स्वर और गहरा हो जाता है और वह कहती है कि अकेलापन कोई शाप नहीं है। कई बार अकेलापन वह पवित्र भूमि है जहाँ आत्मा स्वयं से मिलती है। जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। उस समय डरने के बजाय भीतर झांको। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम बाहर खोजते रहे हो। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब कोई भी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकता। माँ काली यह भी सिखाती है कि संबंधों में सत्य को मत त्यागो। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वयं को पूर्ण रूप से उपस्थित करना। जो संबंध तुम्हें अपने ही स्वर को दबाने पर मजबूर करे, वह संतुलन में नहीं है। जहां तुम्हें डर लगे कि यदि तुम सच बोलोगे तो खो दोगे, वहां पहले से ही कुछ खोया हुआ है। अपने सत्य के साथ खड़े रहो। जो तुम्हें तुम्हारे सत्य सहित स्वीकार करता है, वही तुम्हारा है। माँ काली कहती है कि जीवन में जो अन्याय दिखता है, वह तुम्हें जगाने आता है। केवल शिकायत मत करो, जहां संभव हो वहां चेतना बनो। हर किसी का युद्ध अलग है, पर यदि तुम्हें शक्ति दी गई है, तो उसका उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करो। शक्ति जब करुणा से जुड़ती है, तब वह कल्याण बनती है, और जब शक्ति अहंकार से जुड़ती है, तब वह विनाश बनती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे प्रेम के मार्ग पर बहने दो। माँ काली यह भी कहती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो जागरूक है, वह समय के साथ नाच सकता है। जो समय के प्रवाह को समझ लेता है, वह हर परिवर्तन में अवसर देखता है। जब कुछ समाप्त होता है, तब शोक में डूबने से पहले यह भी देखो कि क्या नया जन्म ले रहा है। हर अंत एक बीज है, और हर बीज को अंधकार की आवश्यकता होती है। इसलिए अंधकार से घृणा मत करो, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। माँ काली का संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि शरीर मंदिर है। अपने शरीर को तिरस्कार से मत देखो, उसकी सुनो, उसकी देखभाल करो। थकान, पीड़ा, बीमारी यह सब शत्रु नहीं है, यह संकेत है। यह तुम्हें बताने आते हैं कि कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो, तब तुम मेरी ही आराधना करते हो, क्योंकि मैं चेतना के साथ साथ प्रकृति भी हूँ। माँ काली कहती है कि तुम जिस भूमिका में हो, उसे पूरी निष्ठा से निभाओ, पर स्वयं को उसी भूमिका तक सीमित मत करो। तुम केवल पुत्र, पुत्री, माता, पिता, मित्र या कर्मी नहीं हो। तुम इन सबके पीछे की चेतना हो। जब तुम भूमिका बदलने से डरते हो, तब तुम स्वयं को बांध लेते हो। जीवन बहुरंगी है, और तुम भी। स्वयं को एक ही रंग में मत कैद करो। माँ काली यह भी सिखाती है कि क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ उसे सही ठहरा दिया जाए। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त करना। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम सामने वाले को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। पर क्षमा के साथ विवेक भी रखो।
हर बार वही पीड़ा स्वीकार करना प्रेम नहीं है। स्वयं की रक्षा करना भी शक्ति का ही एक रूप है। माँ काली कहती है कि यदि तुम कभी मार्ग भटक जाओ तो स्वयं को दोष मत दो। भटकना भी यात्रा का ही हिस्सा है। हर भटकाव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा मार्ग क्या नहीं है। और जब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है, तब सही दिशा स्वयं प्रकट होने लगती है। धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। माँ काली का यह भी कहना है कि मौन के साथ साथ संगीत को भी जीवन में स्थान दो। जो तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे, जो तुम्हें जीवित महसूस कराए, उसे अपनाओ। जीवन केवल कर्तव्यों की सूची नहीं है। जीवन अनुभूति है। जब तुम सौंदर्य को महसूस करते हो, तब तुम मेरे ही विस्तार को छूते हो। एक फूल में, एक मुस्कान में, एक सच्चे आलिंगन में मैं ही प्रकट होती हूँ। माँ काली आगे कहती है कि अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। मन को दबाने से वह और उग्र होता है। मन को समझाने से वह शांत होता है। अपने विचारों को देखो, पर उनसे बंधो मत। विचार आकाश में आते जाते बादलों की तरह हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। जब यह पहचान गहरी हो जाती है, तब कोई भी विचार तुम्हें बांध नहीं सकता। माँ काली का संदेश यह भी है कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं है, वह उसकी पूर्णता है। जो जन्मा है, उसका जाना निश्चित है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो, तब तुम जीवन को और गहराई से जीते हो। हर क्षण को संजोते हो। हर संबंध को अधिक प्रेम से निभाते हो। भय के बिना जिया गया जीवन ही वास्तव में जीवन है। माँ काली कहती है कि जो तुम्हारे भीतर बार बार पुकारता है, उसे अनसुना मत करो। वह पुकार तुम्हारी आत्मा की है। कभी वह तुम्हें बदलने को कहती है, कभी छोड़ने को, कभी आगे बढ़ने को। यदि तुम उसे लगातार दबाते रहोगे, तो जीवन तुम्हें झकझोर कर सुनेगा। उससे पहले ही सुन लो। कोमलता से सुन लो। तब परिवर्तन पीड़ा नहीं बनेगा, बल्कि प्रसाद बन जाएगा। माँ काली यह भी कहती है कि विश्वास रखो। हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर हर बात का उत्तर होता है। जो आज समझ में नहीं आ रहा, वह कल स्पष्ट हो सकता है। और जो कभी शब्दों में स्पष्ट नहीं होता, वह अनुभव में उतर जाता है। मुझ पर विश्वास रखो, पर उससे भी अधिक अपने भीतर बसे प्रकाश पर विश्वास रखो। वही प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से पार ले जाएगा। माँ काली का यह संदेश धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में उतरता है और वह कहती है कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हें ऐसा लगे या न लगे, मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम लड़ते हो, तब भी। जब तुम हारते हो, तब भी। जब तुम रोते हो, तब भी। और जब तुम मुस्कुराते हो, तब भी। मेरी उपस्थिति किसी शोर की मोहताज नहीं है। वह तुम्हारी गहराई में सदा से है। अंत में माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम अपने जीवन को भय नहीं, प्रेम से जियो। संकोच नहीं, साहस से जियो। झूठ नहीं, सत्य से जियो। और जब भी तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो, तब इस स्मरण में लौट आओ कि तुम उसी शक्ति के अंश हो, जो अंधकार में भी प्रकाश को जन्म दे सकती है। यही मेरा वचन है, यही मेरा प्रसाद है, और यही इस पथ पर तुम्हारा संरक्षण है। माँ काली का स्वर और अधिक सूक्ष्म हो जाता है, जैसे वह सीधे तुम्हारे अंतरतम में उतर रही हो। वह कहती है कि जब जीवन तुम्हें बार बार एक ही पाठ पढ़ाने का प्रयास करे, तो समझो कि अभी तुमने उसे पूरी तरह आत्मसात नहीं किया है। परिस्थितियां बदलती हुई लगेंगी, चेहरे बदलते रहेंगे, स्थान बदल जाएगा, पर भीतर का अनुभव वही रहेगा। यह संयोग नहीं है, यह चेतना की योजना है।
जीवन तुम्हें दंड नहीं दे रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। जब तक तुम सीख नहीं लेते, पाठ दोहराया जाता है। और जिस दिन तुम समझ लेते हो, उस दिन बिना किसी शोर के वह परिस्थिति स्वयं ही विलीन हो जाती है। माँ काली कहती है कि तुम्हें हर समय मजबूत बने रहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी टूटना भी पवित्र होता है। जब तुम टूटते हो, तब तुम्हारे भीतर जमी कठोर परतें गिरती हैं। उस टूटन से जो कोमलता जन्म लेती है, वही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं, वह कभी गहराई से जोड़ भी नहीं सकता। इसलिए अपने आंसुओं से लज्जित मत हो। वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सच्चाई हैं। मैं उन आंसुओं को देखती हूँ जिन्हें तुम किसी को नहीं दिखाते। मैं उन प्रार्थनाओं को सुनती हूँ जिन्हें तुम शब्दों में भी नहीं ढाल पाते। माँ काली यह भी कहती हैं कि अपने भीतर के अपराध बोध को पहचानो और उससे मुक्त हो जाओ। तुम बार बार स्वयं को दोषी ठहराते हो उन बातों के लिए जिन्हें उस समय तुम बेहतर ढंग से समझ ही नहीं सकते थे। उस क्षण की चेतना और आज की चेतना को एक ही तराजू पर मत तौलो। तुम सीखते हुए प्राणी हो। हर अनुभव तुम्हें परिष्कृत करता है। स्वयं को क्षमा करना सीखो। जब तुम स्वयं को क्षमा कर लेते हो, तभी तुम वास्तव में आगे बढ़ पाते हो। माँ काली का संदेश यह भी है कि इच्छा और आसक्ति में अंतर को समझो। इच्छा तुम्हें आगे बढ़ाती है, आसक्ति तुम्हें बांध लेती है। जब तुम किसी परिणाम से चिपक जाते हो, तब तुम वर्तमान से कट जाते हो। कर्म करो, पूरे मन से करो, पर फल को मेरे हाथों में छोड़ दो। जब तुम यह सीख लेते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। तब प्रयास बोझ नहीं रहता, बल्कि आनंद बन जाता है। तुम बहते हो और जीवन तुम्हारे साथ बहने लगता है। माँ काली कहती हैं कि सत्य हमेशा कठोर नहीं होता, पर वह स्पष्ट होता है। तुम कई बार शांति के नाम पर चुप्पी ओढ़ लेते हो, जबकि भीतर असंतोष पल रहा होता है। यह शांति नहीं, दमन है। जो भीतर दबता है, वह बाहर किसी न किसी रूप में विष बनकर निकलता है। अपने सत्य को सम्मानपूर्वक व्यक्त करना सीखो। न आक्रमण, न पलायन। स्पष्टता के साथ, करुणा के साथ। यही संतुलन है, यही शक्ति है। माँ काली आगे कहती है कि संसार तुम्हें तुम्हारी कीमत नहीं बताता, तुम स्वयं अपनी कीमत तय करते हो। जब तुम स्वयं को कम आंकते हो, तब लोग भी तुम्हें कम आंकने लगते हैं। और जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो, तब बिना बोले भी सीमाएं स्थापित हो जाती हैं। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान वह जड़ है जिससे स्वस्थ संबंध, स्पष्ट निर्णय और शांत मन जन्म लेते हैं। माँ काली यह भी कहती है कि कभी-कभी जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि तुम्हें क्या स्वीकार नहीं करना है। हर मिलन का उद्देश्य स्थायी होना नहीं होता। कुछ संबंध आईने की तरह होते हैं जो तुम्हें तुम्हारा वह पक्ष दिखाते हैं जिसे तुम देखना नहीं चाहते। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, वे चले जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। कृतज्ञता के साथ विदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें स्वयं से परिचित कराया है। माँ काली का स्वर अब और भी करुण हो जाता है। वह कहती है कि यदि तुम स्वयं से प्रेम नहीं कर पाते, तो किसी और का प्रेम भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। स्वयं से प्रेम का अर्थ आत्ममुग्धता नहीं है। इसका अर्थ है अपनी सीमाओं, अपनी कमजोरियों, अपनी अनिश्चितताओं के साथ स्वयं को स्वीकार करना। जब तुम स्वयं के साथ मित्र बन जाते हो, तब अकेलापन तुम्हें डराता नहीं। तब तुम भीड़ में भी स्वयं के साथ जुड़े रहते हो। माँ काली यह भी सिखाती है कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर खोजना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्नों के साथ जीना सीखना पड़ता है। जब तुम हर बात को नियंत्रित करना चाहते हो, तब तुम स्वयं को थका लेते हो।
नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह विश्वास है। जब तुम विश्वास करना सीख लेते हो, तब जीवन तुम्हें वैसे मार्ग दिखाता है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। माँ काली कहती हैं कि जो तुम दूसरों के लिए करते हो, वही तुम स्वयं के लिए भी करो। जो करुणा तुम दूसरों को देते हो, वही करुणा अपने लिए भी रखो। तुम स्वयं से बहुत कठोर हो जाते हो। छोटी छोटी भूलों के लिए स्वयं को दंड देते रहते हो। याद रखो, मैं तुम्हें भय से नहीं, प्रेम से रूपांतरित करना चाहती हूँ। कठोरता से केवल प्रतिरोध जन्म लेता है, प्रेम से परिवर्तन। माँ काली आगे कहती है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। वह केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है। यदि तुम बार बार उसी अध्याय को पढ़ते रहोगे, तो आगे की कहानी कैसे लिखोगे? अतीत से सीख लो, पर वहीं घर मत बना लो। वर्तमान ही वह भूमि है जहां भविष्य का बीज बोया जाता है। अभी जो करोगे, वही आगे आकार लेगा। माँ काली का संदेश यह भी है कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब घबराओ मत। कई बार बिखरना आवश्यक होता है, ताकि जो झूठा है वह गिर जाए और जो सत्य है वह बचा रहे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें इसलिए तोड़ती हूँ क्योंकि वे तुम्हें छोटा कर रही होती हैं। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब समझोगे कि जो टूटा, उसने तुम्हें मुक्त किया। माँ काली कहती हैं कि अपने भीतर की स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जाओं का सम्मान करो। कोमलता और दृढ़ता, करुणा और साहस, स्वीकार और सीमाएं, सब आवश्यक हैं। जब इनमें संतुलन होता है, तब व्यक्ति पूर्ण होता है। केवल कठोर होकर तुम थक जाओगे, केवल कोमल होकर तुम टूट जाओगे। संतुलन ही साधना है। माँ काली यह भी कहती है कि प्रार्थना केवल मांग नहीं है, प्रार्थना सुनना भी है। जब तुम शांत होकर बैठते हो और कुछ नहीं मांगते, तब तुम वास्तव में मेरे निकट होते हो। उस मौन में तुम्हें संकेत मिलते हैं, प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है। पर यदि मन बहुत शोर करता रहे, तो ये संकेत दब जाते हैं। इसलिए मौन को समय दो, उसे अपना मित्र बनाओ। माँ काली का स्वर अब आशीर्वाद बनकर बहता है। वह कहती है कि तुम्हें हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, हर द्वार अभी नहीं खुलेगा, पर जो तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। धैर्य रखो। धैर्य निष्क्रियता नहीं है, यह विश्वास के साथ प्रतीक्षा है। जब समय आता है, तब चीजें सहजता से घटती हैं, बिना संघर्ष के। माँ काली यह भी स्मरण कराती है कि तुम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं हो। तुम्हारी चेतना विस्तृत है, गहरी है। जब तुम स्वयं को केवल नाम, रूप और भूमिका तक सीमित करते हो, तब तुम भयभीत होते हो। जब तुम स्वयं को चेतना के रूप में पहचानते हो, तब मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं पाती। तब जीवन एक यात्रा बन जाता है, परीक्षा नहीं। माँ काली कहती है कि अपने भीतर के प्रकाश को छोटा मत समझो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले क्या बदल पाओगे, पर एक जागृत चेतना भी अंधकार में दीपक की तरह होती है। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, अपनी सच्चाई में रहो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। संसार को और लोग नहीं, जागरूक लोग चाहिए। माँ काली का यह संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि प्रेम कमजोरी नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा साहस है। प्रेम करना, खुले हृदय से, बिना कवच के, यही वास्तविक वीरता है। जो प्रेम से जीता है, वही वास्तव में निर्भय होता है। क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वह पहले ही सब कुछ अर्पित कर चुका होता है। अंततः माँ काली तुम्हें अपने भीतर समेटते हुए कहती हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है, तो भीतर लौट आना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, तो सांस पर ध्यान देना। मैं उसी सांस में हूँ।
तुम्हारा हर कदम, हर ठहराव, हर गिरना, हर उठना, सब मेरी दृष्टि में है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरी चेतना की धारा हो, और यह धारा कभी सूखती नहीं। यही स्मरण तुम्हारा संबल बने, यही स्मरण तुम्हें आगे बढ़ाए, और यही स्मरण तुम्हें शांत रखे।